हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बिल्कुल न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपाउंड हमारा बेसिकली होता क्या है। तो कंपाउंड जो है ये हमारा, सपोज कीजिए अगर दो एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं आपस में, तब ये क्या क्रिएट करते हैं? कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया सोडियम Na+Cl, इन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो ये हमें क्या दे रहा है? NaCl। ये हमारा कंपाउंड है। ये एक एलिमेंट हो गया सोडियम और दूसरा एलिमेंट हो गया क्लोरीन। ये दोनों मिलके बनाए सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। ऐसे ही सपोज कीजिए अगर हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया, इन दो एलिमेंट्स को हमने जब कंबाइन किया तो क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो CO2 हमारा क्या हो गया? ये हमारा कंपाउंड हो गया। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया एग्जांपल के लिए सिल्वर ले लिया, Ag ले लिया और क्लोरीन से उसको हमने कंबाइन कर दिया, तो क्या बन जाएगा? हमारा सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, अब जब दो एलिमेंट्स आपके कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने के लिए उनके बीच में कोई लिंक बन रहा होगा, कोई लिंकेज फॉर्म हो रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में कोई भी जो लिंक फॉर्म हो रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। किसके थ्रू होता है ये सब? केमिकल बॉन्ड के थ्रू। इसी बॉन्ड के थ्रू तो कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कुछ बॉन्ड पढ़ रखे होंगे। क्या क्या हमने पढ़ रखा है? एक तो आपने ये पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, और आपने क्या पढ़ा हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों बॉन्ड आपको पता होंगे कि क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आयनिक बॉन्ड जो होता है आपका, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए एक आपका एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और एक डोनेट कर रहा है, एक आपको दे रहा है और एक ले रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं? आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इसके बीच में, आयनिक बॉन्ड में। एक एक्सेप्टर होगा, एक डोनेटर होगा। ठीक है, एक डोनेट कर रहा है, एक आपका एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि जैसे दो लोग हैं, उन्हें कोई चीज शेयर करनी है, तो वो क्या करेंगे? इक्वली उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। किसी ने अगर 2 दिया है तो दूसरे वाले ने भी 2 ही लगाया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 दिया है और दूसरे ने 4 लगाया है। ठीक है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग कब होती है? कोवलेंट बॉन्ड में। और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ट्रांसफर, जब होगा तो वो हो गया आयनिक बॉन्ड, और जब जहां पर शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो हमारा बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे। अब हमें एक नए तरीके का बॉन्ड दिख रहा है। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कहां पर होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये किस टाइप का बॉन्ड है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कि दो आपके कोई एलिमेंट हैं या कोई दो एटम है, उनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक हमारा जो एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफी कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एक के पास। ठीक है, और एक हमारा जो एलिमेंट है उसके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ए है
प्लस बी है, ठीक है, दो एलिमेंट है, इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा ए है, ए के पास जो है इलेक्ट्रॉन है वो कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसमें, ठीक है, कम है इसके अंदर। और जो बी है हमारा एलिमेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम है, जरूरत से भी ज्यादा है, जितनी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जरूरत से भी ज्यादा, तो उसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, लोन पेयर है उसके पास एक्स्ट्रा, क्या है, लोन पेयर। तो इसको हम लिख देते हैं कि लोन पेयर है इसके पास ज्यादा, ठीक है। लोन पेयर आपको पता है कैसे उसको हम लोग उसका नोटेशन कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं उसको, ऐसे, ये होता है हमारा लोन पेयर, ठीक है। तो ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और बी के पास इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा है, इट मीन्स इसके पास लोन पेयर है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे कि जब इन दोनों को हम कंबाइन कराएंगे, जब इनका रिएक्शन हो रहा है, कंबाइन कर रहे हैं हम, तो क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, जिसके पास, ये क्या करता है, सबसे पहले हमने लिख दिया जिसके पास लोन पेयर है बी के पास, बी क्या करेगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंट्रीब्यूट करेगा किसको, ए को, क्योंकि ए के पास कम है तो इसको रिक्वायरमेंट है, ये चाहता है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और हो जाए ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ए को बी अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंट्रीब्यूट कर देगा ए को, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, बी जो है अपना ये जो लोन पेयर है वो कंट्रीब्यूट कर दिया है ए के तरफ। इसको इस तरीके से दिखाने का क्या मतलब है कि इसका डिनोशन कैसे करेंगे हम, सपोज कीजिए ये क्या है आपका, ये डोनर है, ये दे रहा है, ठीक है, और आर क्या है, जो ले रहा है, रेसिपिएंट है, ठीक है। तो जब इसके पास लोन पेयर है डी के पास, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, कंट्रीब्यूट करेगा आर की तरफ, ये एरो इस तरफ बढ़ेगा डी से आर की तरफ, ये डोनर है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, रेसिपिएंट है, इसकी तरफ ये एरो जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है आर की तरफ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख के, ठीक है। इसमें जो होता है आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसमें जब ये आपको लोन पेयर अपना दे रहा होता है तो ये ऐसे नहीं दे रहा होता है कि बस दे दिया, अब इसको अपने इस वाले लोन पेयर से कोई भी मतलब नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली नहीं दे रहा होता है, कोई इसमें जो शेयरिंग हो रही है वो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ आप ऐसे समझिए कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि जैसे तालमेल बिठा रहा है, बस उसको दे रहा है कि तुम इसे ले लो और स्टेबल बन जाओ, बट ये इसको कंप्लीटली ऐसा नहीं दे रहा है कि बस दे दिया अब इसे कोई मतलब नहीं, बी को अपने इस लोन पेयर से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना ए को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये जो स्पेशल काइंड का आप स्पेशल टाइप का जब आपका ये बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे यहाँ पर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ए और बी है, बी अगर अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे रहा है तो ए उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अपना बना लेगा। अगर ए अपना बी को देगा, ठीक है, तो बी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना बना लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ये कंप्लीटली ना देके सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है ए को स्टेबल बनाने के लिए। तो इस तरीके का जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको नॉर्मली बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, बट ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना है, ऐसे एरो लगा के करना होता है। क्लियर हो रहा? तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर आपके मन में आ रहा हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें ये एक्चुअल रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है या हमने कहाँ देखा हुआ है, तो ये इसका यूज बहुत जगह है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि जैसे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल में क्या है कि इसके बारे में आपको पता होगा, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फूड बनाने में यूज करता है। कैसे? उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरोफिल के। अब इसके अंदर भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किस चीज का है, मैग्नीशियम का है, Mg का है, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है
क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे हेमोग्लोबिन है, ठीक है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो है आपका, इसमें क्या होता है, ये बनता है हेम से, ये क्या है, आयरन, Fe, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है आपका, एक प्रोटीन कंटेनिंग आयरन ही तो है ये, ठीक है, और ये बनता है आयरन से, Fe से। इट मींस इसके अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किसका है, Fe का है, आयरन का है। हेमोग्लोबिन का क्या काम रहता है, हेमोग्लोबिन का काम रहता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ये इसका काम होता है। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो है आयरन, Fe, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारा होता है विटामिन B12, ठीक है। ये आप लोग डाइट के अंदर देखते होंगे, विटामिन B12, किसी में अगर डिफिशियंसी होती है तो उसके लिए टैबलेट्स या कैप्सूल्स आते हैं लेने के लिए, ठीक है। तो विटामिन B12 जो है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, किस चीज का, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है विटामिन B12 के अंदर। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हमारा जो ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग सही तरीके से हो रही हो, ये उसको बता रहा होता है, ठीक है, विटामिन B12। या जो आप RBC जानते हो, RBC, RBC तो आपको पता होगा, रेड ब्लड कर्पसल, ठीक है। RBC जो होता है, RBC इसमें विटामिन B12 जो है इसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। RBC के प्लस आपके ब्रेन के सिस्टम को फंक्शनिंग को सही से रखने में, और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को भी ये बताता है, उन सबको भी ये कंट्रोल करता है। तो विटामिन B12 के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किस चीज का है, कोबाल्ट का है। क्लियर हो रहा। तो ये सारा बेसिकली आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे टॉपिक को पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।